एक अनुरोध है आपसे, इन तीरों की क्षमता का रहस्य किसी को मत बताइएगा, क्योंकि यदि ये किसी गलत हाथ में चले गए तो इनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। आप धन्य हो साहिब, जैसा सुना रहे वैसे ही आपको पावा। आपकी इन्हीं विचारों के लिए पूरा बुंदेलखंड मरे कटे को तैयार है। आप निश्चिंत रहिए, ये तीर और इनका रहस्य हमसे कोई नहीं ले पाएगा। आज्ञा दीजिए। रानी लक्ष्मीबाई बिना छल कपट के युद्ध जीतना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित भी किया, पर उन्हें तो चिंता थी फिरंगियों की कि इस युद्ध में अंग्रेजों की भूमिका क्या होगी। आपका निर्णय क्या है हैमिल्टन साहब? आप हमारी युद्ध में सहायता कर रहे हैं या नहीं? योर एक्सीलेंसी, हम चाहकर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। ये लड़ाई आपके ईगो की वजह से हुआ है। हमारे मना करने के बाद भी आपने लक्ष्मीबाई को रिलीज की है। अब ये लड़ाई आपको अकेले ही लड़ना होगा। एंड सी, वो आपका क्या हाल करेगी। You will be ruined, and the whole Lord Cha will be ruined. डराने आए हैं आप हमें? No, Your Excellency. I believe in sign. आपने क्वीन ऑफ झांसी को मिरर दिखाया था ना? कोई दर्पण लेकर आओ ताकि ये स्वयं भी देख लें कि गंगाधर की विधवा कैसे दिखती है बेड़ियों में। देखो लक्ष्मीबाई, एक बार देखो तो सही। तो वही मिरर लक्ष्मीबाई आपको दिखाएगी जब वो आपको हराएगी। वो जो चाहती थी वो हुआ। उसने आपको फूल बनाया। फूल। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुझे क्या लगता है तेरी सहायता के बिना हम युद्ध नहीं लड़ सकते? लड़ेंगे, अपनी बदौलत लड़ेंगे और जीतेंगे। As you wish. You will soon realize your mistake, Your Excellency. और उस दिन आप घटनाओं के फल चल के हमारे पास आएंगे। बस बस, निकल यहाँ से। तुझ जैसे मतलबी फिरंगियों की जरूरत नहीं हमें। निकल। नहीं, वो चुप नहीं बैठेगा, अवश्य कुछ ना कुछ करेगा। हम इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका को लेकर काफी चिंतित हैं। Do not worry, Your Excellency. मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ब्रिटिश इस वॉर में इंटरफेयर नहीं करेंगे और मैं खुद इस पर निगाह रखूंगा। But we will need to take the same reassurance from the Queen of Ocha. हम महारानी लड़ाई सरकार के पास अपना एक दूत भेजेंगे और उनसे ये लिखित आश्वासन लेंगे कि वो इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी प्रकार से सम्मिलित ना करें। हमारा आपसे अनुरोध है एलिस साहब कि आप दूत के साथ जाएं और दोनों ओर से दस्तावेज के साक्षी बने। As you wish, Your Majesty. लेकिन आप किसे भेजेंगे? रघुनाथ जी और नरसिंह राव जी तो हमारे साथ युद्ध की व्यवस्था में व्यस्त रहेंगे। आप राव दुलाजू जी को ले जाइए अपने साथ और आप सभी लोग इस खेमे का एक बार फिर से निरीक्षण कर लीजिए।
आप कुछ कहना चाहते हैं? Your Excellency, please be careful. मैं God से pray करूँगा कि आप अपने सारे enemies को हरा कर वापस झांसी आएं. And finally, life can go back to normal so that maybe you might be happy again. आप जैसा शुभचिंतक हो तो लक्ष्मीबाई अवश्य अपने शत्रु को परास्त कर देगी। रानी लक्ष्मीबाई का संदेश अगर सही ढंग से लड़ाई सरकार तक पहुंच जाता तो निश्चित ही युद्ध का स्वरूप ही बदल जाता। लेकिन अपनों पर टूटकर भरोसा करने वाली इस वीरांगना ने अपना संदेश भेजने के लिए अनजाने में ही एक नीच प्रवृत्ति के गद्दार का चयन कर लिया। May I introduce you to Mr. Rao Dulhaju. He is a minister in the Queen of Jhansi's Darbar. He has come as a representative of Her Excellency. गद्दार विश्वासघाती राव दुल्हाजू के चर्चे लड़ाई सरकार से भी छुपे नहीं थे। तो राव दुल्हाजू तुम ही हो? जी हाँ महारानी सरकार। झांसी से हमारी लाख शत्रुता सही, परंतु उन्होंने हमारे पास अपना दूत भेजा है और दूत को संसार के हर राज्य में मुख्य अतिथि का गौरव प्राप्त होता है। जी महारानी सरकार। अतिथि देवो भव, ये हमारे मुख्य अतिथि हैं। इनके लिए उच्च कोटि का जलपान और शयन कक्ष का प्रबंध। I'm sorry, Your Excellency. इस वक्त हम ज़रा जल्दी में हैं। रुक जाइए अली साहब, रुक जाइए। यदि हमने महारानी सरकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया तो हो सकता है कि वहां झांसी में भी महारानी साहेब इस बात से नाराज हो जाएं। तो फिर आप रुकिए। प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। ये हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। इनकी आवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये थम जाएं, परंतु सुर और सार और घुंघरुओं की झनकार नहीं थमनी चाहिए। महारानी सरकार, महारानी सरकार, सेवक अनुग्रहित हुआ। प्यास तो हमें लगी थी, परंतु कुआं खुद चल कर आ गया हमारे पास, हमारी प्यास बुझा। ओ मृगनयनी मनहरणी, आँख तेरी मद का प्याला, नहीं सुंदरी, नहीं, थोड़ी देर बाद। लीजिए ना हुजूर, अभी तो रात ने अपनी बाहें फैलाई हैं। साकी भी है, जाम भी। यहाँ ना आपकी महारानी है और ना ही उनका खौफ। खौफ? राव दुल्हाजू को खौफ? हाँ? शेर दिल महारानी लक्ष्मीबाई से नहीं डरता। वो अकेली है, मूर्ख है। यदि मैं उसकी जगह पे होता तो ये युद्ध कब का समाप्त हो चुका होता। ये तो आपके तेवर ही बता रहे हैं कि जो बात आप में है वो मैंने किसी और मर्द में तो नहीं देखी। मर्द में हो न हो, पर उस औरत में वो बात है। अपनों पर मर मिटने की चाह में वो अपना सब कुछ खोए दे रही है। धरती माँ की रक्षा के चक्कर में झांसी धीरे धीरे हाथ से फिसलती जा रही है। ये आप क्या कह रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई? वो तो अपनी झांसी के लिए हर समय मरने मिटने पे तैयार रहती है। फिर भला उनकी झांसी को उनसे कौन छीन सकता है? आज नहीं तो कल
छिड़ जाएगी। मैं उसकी जगह पे होता तो उस आदिवासी बंधु की सहायता लेने से कभी इनकार नहीं करता। भला ऐसा क्या था उस मुए के पास? तुम नहीं जानती सुंदरी, एक तीर था उसके पास, ऐसा तीर जो बड़े बड़े किलों को ध्वस्त कर दे, जिसके लगते ही बड़े बड़े किले ध्वस्त हो जाए, बड़ी बड़ी सेनाएं समाप्त हो जाए। भला ऐसा क्या था उस तरकश में जो किसी के भी पास नहीं? ऐसा तीर, एक बार वो तीर किसे लग जाए तो उसका बचना संभव, असंभव, असंभव, असंभव। ये तीर सांप के जहर से तैयार किया जाता है मल्लिका मुअज्जमा। कई दिनों तक तेजाब में डुबो कर रखने से इसका फल इतना सख्त हो जाता है कि कवच को भेद कर ये तमाम दुश्मनों को खत्म कर देता है। ये शस्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र है, जिसे हासिल कर कर हम इस नामुमकिन जंग को अपनी फतेह में बदल सकते हैं। उस बंधु को कहीं से भी ढूंढ कर निकालो नत्थे खान। हर हालात में हमें वो तीर चाहिए और उस तीर पर हम नाम लिखेंगे, लक्ष्मी बाई का। जाओ लाओ उसे। भगवान, काहे हम गरीब को पकड़ लाए? कौन सा अपराध हुई गवा हमसे? अभी तक तो कोई अपराध नहीं हुआ, परंतु ये तीर हमें नहीं दिए तो अवश्य अपराध हो जाएगा। इन तीरों की क्षमता का रहस्य किसी को मत बताइएगा, क्योंकि यदि ये किसी गलत हाथ में चले गए तो इनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। नहीं नहीं, हम ये तीर किसी को ना देंगे। इस पर केवल महारानी लक्ष्मीबाई का हक है। हम ये तीर नहीं देंगे। नत्थे खान, इसके बनाए हुए सारे तीर अपने अधिकार में ले लो और हमारे सैनिकों में बांट दो, और कल युद्ध में इसी के सैनिक हमारी तरफ से सामने की पंक्ति का मोर्चा संभालें। लक्ष्मीबाई,
अब तुझे और तेरे सैनिकों को कौन बचाएगा? झांसी फिर से हमारी हो जाएगी। महाराज, हम आपके इस अटूट विश्वास पर कभी आंच नहीं आने देंगे। झांसी सदैव सुरक्षित हाथों में ही रहेगी महाराज। फिर चाहे हमें इसके लिए कितने ही युद्ध क्यों ना करने पड़े, हम करेंगे। परंतु इन फिरंगियों की दास्तां हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप बस अपनी लक्ष्मीबाई को आशीर्वाद दीजिए कि जिस प्रकार हमने कल युद्ध जीता, आज के भी युद्ध पर हम ही विजयी पाए। यही गुर सिखाए आपको गुरु साहब ने। आप शायद इसीलिए ओरछा की जेल में पड़ा सड़ रहा है वो। अरे लानत है उसकी काबिलियत पर। उसने तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल देना चाहिए। क्यों बेकार में जिद कर रही है? झांसी हमारी मल्लिका की है, उन्हें दे दीजिए। मैं उनसे सिफारिश करके आपकी पेंशन भी लगवा दूंगा ताकि आप और आपकी औलाद का गुजारा हो सके। झांसी हमारी ओरछा की है, मान जाइए। तीर सांप के जहर से तैयार किया जाता है मल्लिका मुअज्जम। कई दिनों तक तेजाब में डुबो कर रखने से इसका फल इतना सख्त हो जाता है कि कवच को भेद कर ये तमाम दुश्मनों को खत्म कर देता है।